मंत्री अश्विनी चौबे, जो इस बार चुनाव नहीं लड़ पाए, उन्होंने कहा है कि उनकी दिली इच्छा है, जो उन्होंने पार्टी को बताया है, कि एनडीए की सरकार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में बने और मुख्यमंत्री का चेहरा 2025 विधानसभा चुनाव से पहले तय नहीं हो और चुनाव के बाद तय हो मुख्यमंत्री कौन होगा। एक तरीके से बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार को स्वीकार करने से कमोबेश इनकार करते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी इधर उधर नहीं करते। नीतीश कुमार जी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो अपनी आइडेंटिटी और अपनी आइडियोलॉजी से समझौता नहीं कर पाते। तो सबका अपना स्वभाव है। राजद के साथ थे तब भी उनके साथ प्रॉब्लम हुआ, कई प्रॉब्लम हुआ। वो खुद कह रहे हैं कि मेरे साथ दिक्कतें हुई। और नीतीश कुमार के साथ जो लोग हैं ना, खासतौर पर ब्यूरोक्रेट, वो अब नीतीश कुमार जी के सर्व, जैसे पांड्या ने नवीन पटनायक के साथ हुआ ना, हमें लगता है कि नीतीश जी के साथ ये लोग वैसे ही नहीं करते। नीतीश जी अच्छे लीडर हैं, मैं बुरा नहीं मानता, कतई नहीं। और मैं तो चाहूंगा, बीजेपी अच्छी बात कर रहे हैं, अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? उनको लड़ना चाहिए। केंद्र की सरकार की है ना, केंद्र की सरकार आज नीतीश कुमार जी हम लोग के साथ होते हैं तो आज 35-36 सीट हम लोग जीतते हैं। आप इसको जान लीजिए, 30 सीट से नीचे की कोई गुंजाइश नहीं थी। वैसे भी हम लोग 20-22 सीट जीतते जब सही कोऑर्डिनेशन हुआ होता गठबंधन के साथ। तो नीतीश कुमार जी के बारे में गलत धारणा है। बीजेपी किसको खत्म नहीं की? जगन रेड्डी को खत्म नहीं किया, बीजू जनता दल को खत्म नहीं किया, शिवसेना को खत्म नहीं किया। पुराने एक भी एलाइज बीजेपी के साथ है। और कितने बार धोखा दिया, कितनी बार गालियां दी नीतीश कुमार जी को, क्या नहीं कहा, टॉप टू बॉटम क्या नहीं बोला नीतीश कुमार जी को। तो ये तो है, भीतर में ये चल रहा है बीजेपी के भीतर कि नीतीश कुमार जी अगले मुख्यमंत्री। अब हमें तो लग रहा है कि नीतीश कुमार के साथ कोई साजिश न हो जाए बीच में, हमें ऐसा भी लग रहा है। और नीतीश कुमार के अपनों के द्वारा न साजिश हो जाए। कुछ लोग ऐसे हैं नीतीश कुमार के जो बीजेपी के पार्ट में ज्यादा हैं, वो नीतीश कुमार जी के साथ धोखा न कर दे। मुझे इस बात का अंदेशा है। कल देखिएगा, जो बात आज मैं कह रहा हूं, हो सकता है कल आने वाले 6 महीने 7 महीने के अंदर आपको ये दिख न जाए। और वैसे भी महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव के बाद अनस्टेबल गवर्नमेंट होगी, इसको आप लिख लीजिए। लेकिन जिस दौर में सहयोगी दलों की सबसे ज्यादा जरूरत है बीजेपी को, उस स्थिति में अश्विनी चौबे जब ये कहते हैं कि मैंने केंद्रीय नेतृत्व को अपनी बात बताई है, तो ये जोखिम लेने की स्थिति में भाजपा है कि नीतीश कुमार को नाराज करके तोड़ देगा? भाजपा तोड़ देगा। स्पीकर उनके हैं, सब उनके हैं, पार्टी तोड़ देगा। भाजपा तो कुछ भी करती है। इन लोगों ने गलती किया है स्पीकर जैसे पदों को स्वीकार करके, मान के। भैया, जो दावा अश्विनी चौबे कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बिहार में बीजेपी अकेले दम पर? सर, ये बात तो सम्राट चौधरी जी भी कह रहे थे कि मैं अकेले लड़ूंगा। ये बात तो इस चुनाव के पहले सभी लोग कर रहे थे कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी की होगी। भीतर में तो लगभग सभी लोगों के मन में है। कोई अश्विनी चौबे जी अकेले नहीं बोल रहे हैं। इस चुनाव के पहले अभी तक पगड़ी खुली कि नहीं मुझको नहीं पता। ये पगड़ी तो नीतीश कुमार जी के खिलाफ पहनी गई थी। 5 दलों का तो समर्थन बिहार में। और सम्राट चौधरी जी तो नीतीश जी बोलते हैं, चाचा या नीतीश मुख्यमंत्री का नीतीश जी बोलते हैं। तो आपको इससे अंदाजा नहीं लग रहा है कि जिसकी उम्र बेटा की तरह हो वह नीतीश जी कहते हैं? तो आप समझिए ना। तेजस्वी तो चलिए चाचा भीतर से कहे या बाहर से, चाचा तो कहते थे। नीतीश जी तो कहने की हिम्मत नहीं होती ना। सम्राट जी तो नीतीश जी बोलते हैं। मतलब बीजेपी साजिश रच रही है, ऐसा आपका आरोप है नीतीश कुमार? मेरा आरोप है कि स्टेट पार्टी जो है वह नीतीश कुमार जी के प्रति कंप्लीट एग्रेशन में है। उसके भीतर कुछ भी नीतीश जी के प्रति सही नहीं चल रहा है।